बात संसद में संग्राम की करेंगे। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी लिंक की खबरों को लेकर कल संसद के दोनों सदनों में भारी बवाल हुआ है। बीजेपी ने इस लिंक की जांच और इस पर सदन में चर्चा की मांग की। दोनों सदनों की कार्रवाई शोरगुल की वजह से कई बार स्थगित की गई। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए आज दो बड़ी बैठकें थोड़ी देर में होने वाली हैं। सुबह 9:30 बजे नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ बैठक करेंगे, तो घंटे भर बाद सुबह 10:30 बजे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्षी नेताओं के साथ मंत्रणा करेंगे। संसद में आज का दिन कैसा रहने वाला है, कार्रवाई सुचारू करने को लेकर क्या चल रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको राज्यसभा की कल की झलकियां दिखाते हैं। इशू ये है कि जिस तरीके की खबरें आई हैं कि एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है, उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं और इस पर डिस्कशन चाहते हैं। आप हमें जब बोलने का अवसर देंगे तो हम विस्तार से इस बात को बोलने वाले हैं, किस प्रकार से कांग्रेस के लोग, किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डीप स्टेट के समर्थन से, जॉर्ज सोरोस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एजेंट बन करके इस देश में विखंडता पैदा करना चाहते हैं। इस देश में गलत मुद्दों के आधार पर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। यह सदन चाहता है कि इस विषय पर गंभीर तरीके से विचार हो। और सोरेस के बारे में जो खबर छपी है वो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत खतरनाक है। इनका संबंध है और वो राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र के लिए है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय पर यहाँ पर चर्चा हो, इस विषय पर विचार हो। कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है, इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। ये नहीं होना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब कांग्रेस पार्टी विदेशियों के साथ मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है। What did the government do? Why can't the Prime Minister come to the House, make a statement? What they have done? This is an accusation to protect their failure. Total disruption to protect their failure. तो मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है। जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? कुछ लोग इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य जिनका नाम आ रहा है समाचार पत्रों में, तो इस पर बात करने में इसको आपत्ति क्या है? देश की सुरक्षा की बात यहाँ नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? तो संसद में शोरगुल का कसूरवार कौन है? अगर हर पार्टी जनता के हित और राष्ट्र हित सर्वोपरि रखने की बात करता है तो संसद ठप क्यों चल रही है? यही सवाल हमने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों से पूछा। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि विदेशी फंडिंग को लेकर जो गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगे, उनके नेतृत्व पर लगे, उस पर वो पाक साफ नहीं आ रहे, कोई जवाब नहीं आ पा रहा। ये जो तार विदेशी फंडिंग के जुड़े हैं, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो बार बार प्रयास होते हैं, उसमें हथियार के रूप में क्यों बन जाते हैं? और 140 करोड़ लोगों की आवाज को सदन के अंदर क्यों नहीं उठने दिया जाता? कौन सी मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि सदन नहीं चलने देना? हम लोगों का अदानी का इश्यू उठा के अपोजिशन पार्टीज ने पूरी तरह घेरा है और इसलिए इनका सोरोस का लेके आना पड़ता है। किसी का कहाँ रहते हैं वो सारे लोगों का लेके आना पड़ता है इनका बचाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। ये सारे दुनिया भी जानती है। पूरा विपक्ष सदन चलाना चाहता है। मेरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 था। मैंने कहा साहब मेरा सवाल तो आने दीजिए। ये खनिज जो माइंस है उसके संदर्भित था, महत्वपूर्ण था, लाखों लेबर का सवाल था, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल था। लेकिन चूंकि सरकार के पास नहीं चाहती कि अडानी का चर्चा हो, मणिपुर की चर्चा हो, संभल की चर्चा हो, किसानों की चर्चा हो, तो जानबूझकर सदन नहीं चलता। जॉर्ज सोरोस जिसने $1 बिलियन
इस बात के लिए रखा है कि देश में मोदी जी की सरकार को अस्थिर करना है और उसके संबंध जिस संस्था की वाइस प्रेसिडेंट है आदरणीय सोनिया गांधी, उसको जॉर्ज सोरोस जो है फंडिंग करता है। हम इस पर चर्चा कराना चाहते हैं, देश की जनता के सामने वो विषय देना चाहते हैं, कौन लोग इस देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और घर में बैठे और सदन में बैठे हुए कांग्रेस के लोगों ने उस पर चर्चा ना हो इसके लिए विरोध किया है। चोर की दाढ़ी में तिनका।